जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम में। आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मिक्सचर में 13 नंबर सवाल बना रहे हैं। देखिए सवाल कह रहा है एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया गया और फिर उस मिश्रण में से 12 लीटर निकाल कर उस जगह पानी डाल दिया जाता है। परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं। सवाल कहा कि 60 लीटर के मिश्रण में 12 लीटर पानी दूध डाल दिया गया है और फिर उसमें पानी डाल दिया गया, फिर उसमें 12 लीटर दूध निकाल के फिर पानी डाल दिया गया है। ऐसा सवाल जब भी कहे तो एक फार्मूला याद कर लीजिए। शुद्ध दूध बराबर होगा A इंटू 1 माइनस B बट्टा A का पावर N। A है बर्तन में कितना लीटर है 100 है, पूरा प्रारंभिक मात्रा कितना है। B कितना निकाला कितना डाला B के जगह देंगे और A तो प्रारंभिक मात्रा दिया है। N का मान कितना बार यह प्रक्रिया हम किए हैं। चलिए बनाते हैं। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है तो प्रारंभिक है 60 लीटर। शुद्ध दूध निकाल रहे हैं, शुद्ध दूध 1 माइनस कितना निकाले हैं कितना डाले हैं, 12 लीटर निकाले हैं 12 लीटर डाले हैं। 12 लीटर दूध निकाल कर उसमें पानी डाल दिया है तो 12 बट्टा A का मान है 60। यह प्रक्रिया 2 बार किया गया है, 2 बार किया, एक बार पहला बार दूसरा बार तो 2 होगा ऊपर में। 60 12 से काटे 60 को तो 12 5 6, ये हो गया 5, 5 में से 1 गया तो 4, 4 बट्टा 5, 4 बट्टा 5 का स्क्वायर 16 बट्टा 25। अब काटते हैं, 5 से काटे तो 5, 5 25, 5 से काटे तो 12, 16 दूना 32, हाथ में 3, 16 के 16 और 3 19 बट्टा 5। शुद्ध दूध हो गया 192 बट्टा 5। शुद्ध दूध 192 बट्टा 5 हो गया। इसमें पानी कितना, तो टोटल मिक्सचर में से दूध शुद्ध को घटा देंगे तो पानी का मात्रा आएगा। पानी टोटल में से शुद्ध दूध को घटा देंगे, 192 बट्टा 5 को घटा देंगे तो पानी आ जाएगा। ये हो गया 300, 300 में से 192 गया तो 108 बट्टा 5। पूछता है कि दूध और पानी का रेशियो बताए। दूध और पानी का रेशियो, दूध है 192 शुद्ध, 192 बट्टा 5 और पानी बचा 108, घटा के 5 से 5 गया, काटते हैं कितना से कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 से 4 दूना 8 बचा 2 28, 7 चौके 28, 4 से 4 चौक 16, 3 32, 8 चौक 32। अब कटने वाला है, 3 से काटते हैं, 3 से 9, 3 से 16, यानी 16 अनुपात 9 का रेशियो आ गया। 16 अनुपात 9 B 9 आंसर होगा। यही फार्मूला होता है A इंटू 1 माइनस B बट्टा A। A है प्रारंभिक मात्रा, B है कितना निकाला कितना डाला, तो टोटल मात्रा 1 माइनस कितना निकाला कितना डाला, 12 निकाला 12 डाला बट्टा प्रारंभिक मात्रा कितना बार किए, 2 बार किए तो 2 देंगे 60। ये हो गया 1 बट्टा 5, 1 बट्टा 5 का एलसीएम लेंगे तो 4 बट्टा 5, 4 बट्टा 5 का स्क्वायर किए तो 16 बट्टा 25। इसको काट के आया 192 बट्टा 5। शुद्ध दूध है 192 बट्टा 5। पानी कितना, टोटल में से शुद्ध दूध को घटा दिए तो पानी आ गया। दोनों का रेशियो 16 अनुपात 5 का होगा। चलते हैं 14 नंबर सवाल बनाते हैं। चलते हैं 14 नंबर सवाल बनाते हैं। शुद्ध एसिड से भरे हुए पात्र में 10 लीटर एसिड है। शुद्ध एसिड है, एक बर्तन है जिसमें शुद्ध एसिड भरा हुआ है 10 लीटर का। उसमें
2 लीटर निकाल कर उससे 2 लीटर निकाल कर उसके बाद उसमें पानी भर दिया। शुद्ध पात्र से 2 लीटर शुद्ध एसिड निकाल के 2 लीटर पानी भर दिया जाता है। फिर 2 लीटर मिश्रण उसमें से निकाल कर, अब तो पानी भर दिया तो मिश्रण हो गया है, उसमें से फिर 2 लीटर उसमें से निकाल लिया जाता है और फिर पात्र में पानी भर दिया जाता है। तो पात्र में बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात बताए। तो फार्मूला वही होगा, शुद्ध एसिड का फार्मूला होगा, प्रारंभिक मात्रा 10 है, कितना इकाले है कितना डाले हैं, 1 माइनस 2 इकाले हैं प्रारंभिक मात्रा। यह प्रक्रिया 2 बार करे हैं, 2 बार किया है तो 2 बार होगा ऊपर में। 10 2 से काटे तो 5, 5 में से 1 गया तो 4, 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, काटेंगे 5 से 2, 5 से 5 है 25, ये हो गया 16 दूना 32/5। ये हो गया शुद्ध एसिड। शुद्ध एसिड हुआ 32/5। पूछता है बचे हुए, वही बचा हुआ शुद्ध एसिड बचा हुआ है, शुद्ध एसिड बचा, लिख दीजिए बचा। शुद्ध एसिड बचा है 32/5। पूछता है शुद्ध एसिड और उसके प्रारंभिक मात्रा का अनुपात बताए। तो शुद्ध एसिड बचा है 32/5, प्रारंभिक तो 2 से काटते हैं तो 16, 2 से काटे तो 5, 5 से गुना 25, 16:25, 5 है 25, 16:25 का रेशियो आएगा। पूछा सवाल में कि 10 लीटर का पात्र है, उसमें 2 लीटर शुद्ध एसिड निकाल के उसमें पानी डाल दिया। अब फिर मिश्रण से 2 लीटर एसिड निकाल के 2 लीटर एसिड निकाल के फिर पानी डाल दिया गया है। तो अब बताएं कि अब एसिड और प्रारंभिक एसिड का मात्रा कितना होगा। तो शुद्ध एसिड बचा 10 इंटू 1 माइनस कितना इकाला, 2 इकाला, टोटल 10 में के पावर कितना बार किए हैं तो 2 बार किए हैं, यह प्रक्रिया तो 2 होगा। 10 इंटू 16/25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसको काटे तो शुद्ध एसिड निकल गया 32/5। पूछ रहा है कि बचे हुए एसिड और प्रारंभिक एसिड में अनुपात बताए। तो 32/5 प्रारंभिक एसिड है 10, 4 से 2 से काटे तो 16, 2 से काटे 5, 5 से गुना होगा 25 है, ये 16, 16:25 का रेशियो होगा। चलते हैं 15 नंबर सवाल में, चलते हैं 15 नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है 3 किस्मों की चाय के मिश्रण में उसके वजन का अनुपात दिया हुआ है। पहला भाग, दूसरा, तीसरा। पहला किस्म, दूसरा किस्म, तीसरा किस्म के वजन का अनुपात, वजन का अनुपात दिया है 4, 5 और 8 का दिया हुआ है। कहता है पहली किस्म की चाय 5 केजी, दूसरी किस्म की चाय 10 केजी और तीसरी किस्म की चाय की कुछ मात्रा मिश्रण में मिला दिया जाए तो तीनों किस्म की चाय का वजन 5:7:9 हो जाता है। अब वजन 5, 7 और 9 का हो जाता है। कहता है तो परिणामी मिश्रण में तीसरे किस्म के चाय का मात्रा कितना होगा। तीसरे किस्म के चाय का मात्रा अब कितना होगा। पहला में 5 केजी मिलाया है तो वज़न हो गया 5 अनुपात है। पहला वज़न था 4 रेशियो में, 5 केजी मिलाया तो 5 हो गया। दूसरा में 10 मिलाया है, तीसरा में कितना मिलाएगा कि हो जाएगा 9। देखिए ऐसा सवाल में हमेशा दिया रहता है कि अनुपात में अनुपात 1 मिलाए हैं, अनुपात में अनुपात 2 मिलाए हैं, और यहाँ पर अनुपात में अनुपात 1 मिलाते हैं। लेकिन पूछ रहा है कि परिणामी मिश्रण में तीसरा किस्म की चाय की मात्रा 9 पूछ रहा है।
पहला में 5 kg मिलाए हैं, पहला में 5 kg मिलाए हैं तो अनुपात 1/5। तो ये फुलफिल करना चाहिए सवाल के अनुसार से। 5 kg मिला है ना, अनुपात में 1 मिला है तो अनुपात 1/5, तो अनुपात 2 बराबर कितना 10। देखिए सवाल में भी दिया हुआ 10, यानी फुलफिल कर रहा है ये सवाल। पहला में मिला है 5 तो अनुपात 1/5, तो 2 बराबर 10 होना चाहिए, तो 2 बराबर 10 दिया हुआ है। अनुपात 1 बराबर हो गया 5, यहाँ से निकला। अनुपात 2 बराबर 10 होना चाहिए, लेकिन सवाल में भी दिया हुआ है। कहता है कि तीसरा में परिणामी मिश्रण में तीसरा किस्मों के चाय का मात्रा कितना है। तीसरा किस्म का अनुपात 1/5, तो अनुपात 9 बराबर कितना 45 kg। आंसर होगा 45 kg। सवाल को समझिए। पहला किस्म, दूसरा किस्म, तीसरा किस्म का वजन 4, 5, 9 है। कहता है पहला में 5 मिलाया तो वजन हो गया 5, दूसरा में 10 मिलाया तो वजन हो गया 7, तीसरा में मिला दिया 45 नहीं मिला, ये अंतिम मात्रा है, ये अंतिम मात्रा है। तो हम ये जानते हैं अनुपात में 1 बढ़ा, अनुपात 1 बराबर होना चाहिए 5 मिलाया है, तो यहीं से फिट करेंगे हम। अनुपात 1/5, तो अनुपात 2 बराबर 10 होना चाहिए, तो 10 सवाल में भी दिया हुआ है। तो ये रेशियो फिल कर रहा है। तो पूछ रहा है अंतिम मात्रा में तीसरा किस्म में चाय कितना है, तो अनुपात 9 है। अनुपात 1 का मान 5, तो अनुपात 9 बराबर 45। चलते हैं अगले सवाल 16 नंबर में। चलते हैं 16 नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है 60 kg मिश्र धातु ए को 100 kg मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। मतलब 60 kg मिश्र धातु ए के साथ है, 100 kg मिश्र धातु बी के साथ है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन 3:2 में है, ए में और बी में है। ए में सीसा और टीन का रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। और मिश्रित बी में टीन और तांबा, बी में टीन और तांबा का रेशियो दिया हुआ है 1:4 का है। पहला भाग में 60 kg मिश्र धातु है, ए में 60 kg मिश्र धातु है, बी में 100 kg मिश्र धातु है। उसमें सीसा और टीन का रेशियो दिया है 3:2, और बी वाला में यानी 100 वाला में टीन और तांबा का रेशियो दिया है 1:4 का दिया हुआ है। अब पूछ रहा है तो इससे नई मिश्र धातु बनाई जाती है तो टीन कितना होगा। इस दोनों से नई मिश्र धातु बनाई जाती है, उसमें टीन कितना होगा। ये 60 kg का टोटल है, टोटल 60 kg का है, तो मालूम करेंगे सीसा कितना है, टीन कितना है। लेकिन हमें टीन से मतलब है तो टीने निकालेंगे दोनों का। टोटल अनुपात में अनुपात 5 हुआ, अनुपात 5 बराबर होता है 60 kg, क्योंकि 60 kg का मिश्रण है। अनुपात 5 बराबर हो गया 60, तो अनुपात 1 बराबर कितना, 5 योग से भाग देंगे तो 12 हुआ। दोनों के योग से भाग दिए तो 12, 12 दूना 24, ये हो गया, टीन हो गया 24 kg। मिश्रण है बी का टोटल 100 kg। अनुपात में अनुपात है 5, अनुपात 5 को काटेंगे 100 से, 100 को तो हो जाएगा 20, अनुपात 1 बराबर 20, तो टीन का मात्रा कितना, टीन का मात्रा हो गया 20। क्योंकि टीन से ही मतलब है हमको, तांबा और सीसा से मतलब नहीं है, टीन पूछ रहा है। इससे नई मिश्र धातु बनाई जाती है तो इसमें टीन का मात्रा कितना होगा। तो 24 और 20, 24 और 20 कितना हो गया 44 kg होगा आंसर। देखिए पहला में 60 kg का मिश्रण है, उसमें सीसा और टीन है, 3:2 का अनुपात दिया है। तो अनुपात 5 बराबर 60, तो
5 से 60 को काटेंगे तो 12 पंचे 60, 12 को गुना किए, 12 दूना 24, 3 से मतलब है 3 से गुना करेंगे। अनुपात 5 बराबर 100 kg, क्योंकि बी का टोटल दिया है मिश्रण 60 kg, अनुपात 5 बराबर 100 kg। 5 से काटेंगे 100 को तो 20, 20 से गुना किए 3 में, 3 से मतलब है अनुपात 1 बराबर 20। टोटल मिश्रण में बनाई गई है तो उसमें 3 का मात्रा हो गया 44 kg। आंसर होगा बी नंबर। चलते हैं 17 नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है 3 डिब्बे जिसकी क्षमता दिया है, पहला का 24 kg, दूसरा का 36 और तीसरा का 84 kg का है। 3 डब्बा है, 3 डब्बा, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा दिया हुआ है। ये डब्बा है, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। इसमें पहला डब्बा में 24 kg अटता है, इसमें 36 kg चावल का जगह है, इसमें 84 kg चावल का जगह है। पहला डब्बा में 24 kg चावल रह सकता है, दूसरा में 36, तीसरा में 84। इसको रेशियो में ला लेते हैं, इसको रेशियो में ला लेते हैं। 12 से 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84। 2, 3 और 7 के रेशियो में है। पहला में 48 था, दूसरा में 36 kg, तीसरा में 84 kg। इसको रेशियो में लाए तो 1, 3, 7 के रेशियो में आ गया है। कहता है इसमें ए प्रकार के गेहूँ, पहला डब्बा में ए प्रकार का गेहूँ था, पहला डब्बा में ए प्रकार के गेहूँ, ये पहला जो है डब्बा है उसमें ए प्रकार के गेहूँ, दूसरा डब्बा में बी प्रकार के गेहूँ, तीसरा डब्बा में सी प्रकार का गेहूँ है। तीनों डब्बे खाली कर दिए जाते हैं। अब क्या करता है, तीनों डब्बा को खाली कर दिया, तीनों डब्बे को खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूँ ए बी सी को अच्छे से मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डब्बों में भर दिया जाता है। तो उसमें तीसरा डब्बा में ए प्रकार के गेहूँ कितना है केजी में, देखिए पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। पहला डब्बा में ए प्रकार का गेहूँ है, दूसरा डब्बा में बी प्रकार का गेहूँ है, तीसरा डब्बा में सी प्रकार के गेहूँ है। अब तीनों डब्बा को खाली कर दिया है, तीनों डब्बा को खाली कर दिया और तीनों गेहूँ ए बी सी को मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है और फिर से इसमें डाल दिया जाता है, तीनों डब्बा में भर दिया जाता है। तीनों डब्बा में भरने के बाद पूछता है कि तीसरा डब्बा में ए प्रकार के गेहूँ की मात्रा कितना। तीसरा डब्बा में ए प्रकार के गेहूँ, क्योंकि मिलाने के बाद तो मिल गया होगा सभी में, तो तीसरा डब्बा में ए प्रकार के गेहूँ कितना। देखिए सवाल माने इसको रेशियो में ला लिए हैं 2, 3, 7 में। रेशियो में लाने के बाद तीसरा डब्बा में तो 84 kg का चावल गेहूँ अट सकता है, 84 kg गेहूँ तीसरा डब्बा में रह सकता है। उसको बांटे हैं पूरे टोटल गेहूँ को बांट दिए हैं 2:3:7 में। तो टोटल गेहूँ को 2, 3, 7 में बांटे हैं तो 84 kg में पूछ रहा है कि पहला गेहूँ कितना होगा, पहला गेहूँ कितना होगा। अनुपात में पहला गेहूँ है 2, टोटल अनुपातिक का योग में 2 और 3 हो गया 5, 5 और 7 12, 12 में पहला गेहूँ का भाग है अनुपात में 2। टोटल मिश्रण में 12 भाग है गेहूँ, इसमें पहला गेहूँ भाग है 2। टोटल मिश्रण के 12 भाग में 2 भाग गेहूँ है, तो 84 kg में तीसरा डब्बा में 84 kg में ए प्रकार के गेहूँ कितना होगा ये मालूम हो जाएगा। 12 सत्ते 84, 7 दूना 14 kg। आंसर होगा सी नंबर, यानी कि तीसरा डब्बा में मिलाने के बाद गेहूँ ए प्रकार का 14 kg है। कैसे समझे,
पहला में 24 kg अट सकता है, दूसरा में 36 kg, तीसरा डब्बा में 84 kg डब्बा में अट सकता है गेहूँ। उसको रेशियो में लाए 2, 3, 7 के रेशियो में। इसको पूरे गेहूं को निकाल के पूरे गेहूं को मिला दिए और फिर से डब्बा में डाल दिए। पूछता है कि तीसरा डब्बा में ए प्रकार का गेहूं कितना। तो ए प्रकार का गेहूं निकालने के लिए तीसरा डब्बा में टोटल तो 84 kg गेहूं अट सकता है। उसमें अनुपात पहला प्रकार के ए में ए गेहूं 2 है। टोटल मिक्सचर यानी टोटल मिश्रण में 12 में 2 है, तो 84 में कितना 14 kg का गेहूं होगा। ए प्रकार के गेहूं होगा तीसरा डब्बा में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।